शरीर का मोटापा, पूरे शरीर का फैट बढ़ता जा रहा है, वजन बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास एक्सरसाइज करने का। आपका लाइफ इतना बिजी है, आप वर्किंग हो या फिर घर पर भी रहते हो, तो आपका लाइफ शेड्यूल इतना बिजी है कि आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप फुल बॉडी फैट लॉस कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज के लिए आपको घर पर ही रहकर सब कुछ करना है, बाहर नहीं जाना, जिम नहीं जाना, वॉक नहीं करनी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर अपने कंफर्ट में रहकर जब भी आपका मन करे, सुबह, शाम, दोपहर, जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है, ये आसान सी एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत इजी एक्सरसाइज है। घर पे या तो आप इसे फ्लोर पर बैठकर कर लो या फिर आप बेड पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ फ्लोर पर करके दिखाऊंगी। और इतनी इफेक्टिव है ना कि आपका चेस्ट का फैट, आपका ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है तो वो भी कम होगा, पेट बाहर को निकला है, साइड से फैट निकला है वो भी जाएगा, आर्म फैट, यहाँ से आर्म्स का फैट बहुत ज्यादा हो गया है, लटक रहे हैं बाजू, वो भी कम हो जाएगा। यहाँ बैक में होता है कई लोगों के बहुत फैट, ये भी जाएगा। आपके लेग थाई का फैट, ये भी जाएगा। इतनी सुपर इफेक्टिव और आसान एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज करते करते आपको डाइट टिप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको खाना खाना है, कितने टाइम खाना है और कैसे कैसे खाना है। ठीक है, तो वो भी जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही ये आसान एक्सरसाइज सिर्फ एक एक्सरसाइज है। क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को आपके लिए और आसान बना रही हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों को ना जिनका वेट ज्यादा हो जाता है, जो लेडीज 40 की एज से निकल चुकी हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है क्योंकि वजन ज्यादा है, या फिर उनकी कमर में दर्द हो रहा है, उनके शोल्डर्स में स्टिफनेस है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनाओगे। ठीक है, इस तरह से हम इस पिल्लो को रख लेंगे। पिल्लो सबके घर होता है, तकिया, नॉर्मल तकिया जिस पर आप सोते हो, इसको यहाँ रख लो। ठीक है, और इस पर आप अपने घुटने रख लो। ठीक है, इस तरह से ऐसे आप इस पर अपने घुटने रख लो, चाहे तो आप इसको इस तरह से रख लीजिए और इस पर बिल्कुल आसानी से आप अपने घुटने रखकर ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है। जैसे आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, मैंने आपको बताई हुई है, ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए खाना खाने के बाद, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, हाथ ऐसे ऊपर लेकर जाने हैं आपको और इस पोजीशन में उठना है और फिर ऐसे ही नीचे आना है। ठीक है, इस प्रैक्टिस को आपको ऐसे 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 करना है। तो देखो, जब ऐसे उठ रहे हो तो आपका आर्म फैट भी जाने वाला है क्योंकि आर्म्स पर प्रेशर आ रहा है, ब्रेस्ट का फैट जाने वाला है, ब्रेस्ट का साइज कम होने वाला है, ब्रेस्ट अपलिफ्ट भी होगी। अगर आपकी ब्रेस्ट नीचे की तरफ को ढिलक गई है वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आपका ये जो बेली एरिया है इसकी भी एक्टिविटी हो रही है, तो पेट भी कम होगा। और ये हिप थाई फैट, बार बार बैठोगे उठोगे तो आपका ये जो हिप और थाई का फैट है ये भी कम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कितनी आसान हो गई ये प्रैक्टिस, क्योंकि तकिए पर जब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो घुटनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, आपके घुटने जमीन से टच नहीं हो रहे हैं, उनको हार्ड सरफेस फील नहीं हो रहा है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए ये पिल्लो आप चाहे तो रख सकते हैं। अब आपको डाइट में क्या फॉलो करना है, किस तरह से खाना खाना है, ये बहुत मायने रखता है वजन कम करते हुए। क्योंकि देखिए, जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो सिर्फ एक्सरसाइज से ही आपका वजन कम नहीं होता, आप क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की और उसके बाद अगर आपने जंक फूड खा लिया, तला हुआ खाना खा लिया, अनहेल्दी फूड खा लिया, तो आपका वेट कैसे कम होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए हेल्दी खाना खाना है। अब हेल्दी खाने में आपको कैसे खाना है, सुबह उठकर आप पानी पीजिए, कोई फ्रूट ले सकते हो या फिर कोई जूस बनाकर वेजिटेबल्स का ले सकते हो, या फिर आप फ्रूट जूस भी ले सकते हो। आप ABC जूस लीजिए, एप्पल, बीटरूट, कैरेट,
या फिर आंवला, बीटरूट, कैरेट, एबीसी जूस कहते हैं इसको, ये सब कुछ काट कर मिक्सी में डालिए, थोड़ा पानी डालिए, मिक्स कीजिए। चाहे तो इसमें कोई ग्रीन वेजिटेबल, पुदीना के पत्ते, कड़ी पत्ते कुछ भी ऐड कर सकते हो और इसको छान कर छन्नी से छान लो और एक ग्लास आप पी लो। ये हो गया आपका जूस। उसके बाद आप कुछ भीगे हुए नट्स, थोड़े से बादाम, किशमिश, अंजीर, पंपकिन सीड्स, है ना, इस तरह के सभी सीड्स का मिक्सचर लेके, अखरोट, ये सब चीजें लेकर ये खाइए। इसके बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह नहीं खाने, पोहा खाओ, उपमा खाओ। अगर आप चपाती लेना चाहते हो तो वो भी आप कोई मिलेट्स की चपाती ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे गर्मियों में रागी और ज्वार बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी सब्जी के साथ। या फिर अगर एग आप खाते हो तो बॉयल एग भी खा सकते हो, जिसका आप व्हाइट पार्ट ले लीजिए और एक एग का आप येलो पार्ट भी ले सकते हो। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। या फिर आप इडली, डोसा, कुछ इस तरह की चीज भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना। अब लंच पे आ जाओ। अब आप बीच में हर्बल टी ले सकते हो कोई, या फिर ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफी पी सकते हो। अब लंच पे आ जाओ। लंच में आपको सिंपल अपने घर पे बनी हुई दाल सब्जी खानी है। चावल भी खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन एक ही ग्रेन खाना। चावल खाने हैं तो चावल खाओ, नहीं तो फिर जो भी आटे की आप रोटी खा रहे हो, रागी, ज्वार का, तो आप वही खाओ। एक दिन में एक ही ग्रेन खाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने में इजी होता है, ठीक है। तो एक ग्रेन ले लिया आपने, किसी भी ग्रेन की एक रोटी खा ली, साथ में सैलेड का एक प्लेट ले लिया। उसके बाद इवनिंग टाइम में आप स्नैक्स में कुछ मखाने ले सकते हो, भुने हुए चने ले सकते हो, या मूंगफली ले सकते हो, थोड़ा सा इस तरह का स्नैक्स ले लिया। और अगर डिनर करना चाहते हो या तो आप डिनर में कोई ओट्स का स्मूदी बना लो फ्रूट्स के साथ डाल के, या किसी तरह का कोई शेक ले लो, है ना, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये ले लो। इस तरह का लाइट डिनर भी कर सकते हो। या फिर खिचड़ी, पोहा, उपमा, ऐसी चीजें भी, सूप हो गया, सॉटे वेजिटेबल्स हो गया, कुछ इस तरह का लाइट सा खाना अपने डिनर में खाइए। और 6 बजे तक आपको अपना डिनर खा लेना है। अब आपको मीठा नहीं खाना, ठीक है, इस बात को याद रखना है। वजन कम करना है तो मीठा नहीं खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, पैकेट का खाना नहीं खाना, और शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच में लास्ट खा लेना है। और अगले दिन आप 9 से 10 बजे के बीच में अपना मतलब मॉर्निंग का जो शेड्यूल है वो शुरू करो। 9 बजे शुरू कर लो, ठीक है। बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को काम पे भेज के, उसके बाद अपने शेड्यूल स्टार्ट करो। और उसके बाद दिन में 11 से 12 यही समय होता है जो 11 से 12 लेडीज फ्री होती हैं। इस टाइम या जो भी टाइम आपको दिन में कंफर्टेबल लगता है, प्लीज प्लीज अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो और वर्कआउट जरूर करो। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज को 100 टाइम्स करो। एक साथ नहीं कर सकते हो, रुक रुक के करो, 25-25 के सेट बनाकर करो, 10-10 के सेट बनाकर करो, लेकिन करो जरूर। अपनी फिटनेस पर ध्यान दो और खुद को फिट करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। और 15 दिन ये करके देखो, उसके बाद रिजल्ट देखना, कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। आपका बॉडी ही चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरा आपका। और सब लोग आपको पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।